सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक विशाव की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छह प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के सच है। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं शरण का विस्नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इसमें संत रामपाल जी महाराज के पांचों केसों का जजमेंट दिया हुआ है। FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, 428 देशद्रोह का केस अभी भी चल रहा है। 30 अप्रैल 2023 कोई पुस्तक लॉन्च की गई थी। इसके पहले तक इसमें 428 देशद्रोह का केस का भी पूरा इसमें काला चिट्ठा दिया हुआ है। तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसीलिए आज आप देख लिए तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और मैलिन मार्स, ये तीनों गुंडे एक हैं। ये तीनों गुंडे और इन तीनों के साथ लगी हुई संगत है। ये एक भी केस की फाइल की बात नहीं करेंगे। और इसके पहले तो कैसे डींग मारते थे पवन ठग, संजय ठग, हैं केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये फाइल नहीं देते, जजमेंट की फाइलें नहीं देते। अगर जजमेंट की फाइलें देते तो पूरी दुनिया जान जाए। और जब परमात्मा ने जजमेंट की फाइलें मतलब इतनी सरल भाषा, इतनी आसान भाषा में पूरा प्रमाण ज्ञान अमृत शरण का विस्नाम पुस्तक के द्वारा पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, तो आज ये गुंडे इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। पवन ठग तो खासतौर पवन ठग, संजय ठग और मैलन वाले तो हैं ही। और इनके साथ लगी जो संगत है उसके जैसा तो कोई नालायक है ही नहीं। वो उसको भी ये फूटी आंख नहीं सुहाती। संत रामपाल जी महाराज केसों के जजमेंट की फाइल किसी को नहीं सुहाती। उसी सुहाती जो परमात्मा का असली बच्चा होता है। इन तीनों का इसलिए परमात्मा ने एक छोटी सी पुस्तक में पूरा काला चिट्ठा दे दिया। आज ये तीनों गुंडे हरामजादे छिपे छिपे घूमते सामने नहीं आ सकते। परमात्मा ने इसलिए औकात दिखा दी। भगत भाइयों, इस पुस्तक को अधिक से अधिक प्रचार करो, खूब पढ़ो। इसमें एक एक पॉइंट सच्चाई लिखी है। ये तीनों गुंडे, इन तीनों के साथ लगी हुई संगत इस पुस्तक का सामना नहीं कर सकते। ये पुस्तक जिसके हाथ में होगी उसका सामना नहीं कर सकते। ये भगत भाइयों, इनकी औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं। ये चोरों की तरह से चुप चुप कर वार करते रहेंगे, लेकिन परमात्मा के पूरी दुनिया जाग रही है। भगत भाइयों, आज एक नए टॉपिक के साथ परमात्मा आप सब तक एक सबूत, बहुत गहरा सबूत दिखाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा भगत भाइयों, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जब किसी भी शास्त्र को दिखाते हैं, जब किसी भी शास्त्र को आपने देखा होगा, तो हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज क्या करते हैं कि जैसे ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये श्रीमद् भगवत गीता या देव पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, कोई भी पुराण हो, कोई भी पुस्तक हो, उसमें पूरा लिखित में दिखाते हैं कि देखो भैया ये गीता प्रेस गोरखपुर से लिखित है। और इसमें इसका मुद्रक दिखाते हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक, मूल सब कुछ संस्करण दिखाते हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान, पूरा सब दिखाते हैं। किसी भी पुस्तक को देख लीजिए। ये ट्रस्ट या समिति या फाउंडेशन कुछ भी हो, जब वो सामाजिक कार्य करता है तो ये काम होता है। सामाजिक कार्य करने वाले का ये काम होता है कि उस ट्रस्ट, उस संस्था का उसमें नाम लिखता है, किसके द्वारा वो क्या काम किया जा रहा है, किसके द्वारा पुस्तक छापी जा रही। तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को दिखाया, सत्यात प्रकाश को भी दिखाया। सब में प्रकाशक और मुद्रक जरूर लिखा होगा और स्पष्ट शब्दों में लिखा होता। और प्रकाशक मुद्रक वहाँ नहीं लिखा होता है, दो जगह दो तरीके से होता है। एक तो प्रकाशक मुद्रक जब वो अपना नाम लिखता है तो फिर क्या करता है, आपकी पुस्तक फ्री में छापता है, फिर आपसे पैसे नहीं लेगा। हाँ, वो पुस्तक वो स्वयं बेचेगा। आपको जो भी 150 पुस्तक चाहिए वो दे सकता है, बात बाकी वो पुस्तक स्वयं बेचेगा। प्रकाशक और मुद्रक वही छापेगा, अपना वो बेचेगा। और अगर आप उस कीमत का मूल्य देते हो तो फिर उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर वो अपना नहीं लिखेगा, फिर आपका लिखेगा, आपकी संस्था का नाम लिखेगा, फलाना ट्रस्ट, फलाने नाम। प्रकाशक और मुद्रक, प्रकाशक मुद्रक दिखा सकता है, और लेकिन ना लिखवाना चाहो तो ना लिखवाओ, लेकिन आप
अपनी संस्था का नाम और अपना नाम और मोबाइल नंबर, ये आपको लिखवाओगे। तो ये होता है। तो परमात्मा ने सारे धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर दिखाया, उसमें सब में आपको बात मिलेगी। नंबर 1 यही जो परमात्मा ने दिखाया जो पूरी दुनिया करती है, उसी का उदाहरण है ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा पुस्तक लिखवाई गई है। ये सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा पुस्तक लिखवाई गई है। इसमें शशभूषण जी ने बाकायदे अपना नाम लगाया, संग्रहकर्ता संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शशभूषण दास जी। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा प्रकाशनाधिकार, कॉपीराइट, मतलब ये पुस्तक कोई भी व्यक्ति दूसरा इसको छाप करके बेच नहीं सकता, क्योंकि ये पुस्तक हम लोगों ने फ्री नहीं छपवाई है। एक बात याद रखना, ये पुस्तक हम लोगों ने फ्री नहीं छपवाई है, इसलिए इसमें प्रकाशक और मुद्रक का नाम, प्रेस का नाम नहीं है। और यही अगर प्रेस छापती, वो अपने हिसाब से मनमाने पैसे में बेचती है ना, तो वो फ्री में छापती। हमें जो 150 पुस्तक चाहिए तो हमें दे सकती थी, बाद बाकी वो स्वयं बेचेगा, आप नहीं बेच सकते। ये था। अगर उसकी पुस्तकें नहीं चली, नहीं बिकी, तो फिर आपको उसका पूरा मूल्य देना पड़ेगा। ये सिस्टम होता प्रेस का। ये कुछ है कि आप जो मर्जी है पुस्तक छपवा दो, हाँ भैया मेरी पुस्तक छाप दो, आपसे पैसा नहीं लेगा, और इसके बाद वो पुस्तक ना बिके, तो ऐसा वो बेवकूफ़ थोड़ी है। तो याद रखना। तो ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी ने भी अपना नाम और बाकायदे मूल्य, धर्मार्थ मूल्य और सत साहेब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नंबर 132/2021, गली नंबर 8A, गोरक्षणी, सासाराम, जिला रोहतास, बिहार, पिन कोड 821115। बाकायदे सब कुछ अपना इन्होंने लिखा, सब कुछ। ये होता है जो सच्चे और असली लोग होते हैं, जो 40-20 फ्रॉड नहीं होते हैं, वो ये काम होता है। इसी तरह आपने ये प्रमाण दो का देख लिया, और आप तो परमात्मा जब टीवी में दिखाते तो आप सब देखते हो। अब संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको सुनाता हूँ। देखिए, बताते हैं कि 1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया गया था। तो ट्रस्ट का मतलब ये था कि भाई किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना तो एक संस्था के द्वारा करवा दिया है। तो उस समय हो सकता है संत रामपाल जी महाराज के नाम से का वो जो ट्रस्ट बना, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, उसमें संत रामपाल जी महाराज चेयरमैन होंगे। अगर उसमें चेयरमैन संत रामपाल जी महाराज होंगे, तो देखिए जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बना 1999 में, उसका निर्माण हुआ, और इसके बाद देखो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का काम क्या है? ट्रस्ट के माध्यम से आश्रम बनाना, ट्रस्ट के माध्यम से पुस्तकें छापना, उन पुस्तकों में सब में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम होगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें सब में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम होगा। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लेखा जोखा होगा, और आप जो ऑडिट करते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। सारे काम बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में। साल भर में कितना पैसा आया, कितना गया, कितना कहाँ कहाँ खर्च किया गया, पुस्तक छापने में, प्रचार प्रसार करने में, सत्संग सुनाने में, भंडारा करने में, गरीबों की सेवा करने में, गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटने में, विकलांगों की सेवा करने के, विकलांगों के लिए गाड़ियाँ बांटने में, इस तरह से तमाम ऐसे जो भी आप सामाजिक कार्य करते हैं, तो वो सब उस ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट में पूरी लिखा पड़ी होती है उसकी। और साल भर में जो पैसा आता और खर्च होता है उसका पूरा उसका ऑडिट किया जाता है, पूरा उसका लेखा जोखा रखा जाता है, कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ कितना खर्च हुआ। तो ये सब ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, और ये पूरा इसका विवरण तैयार किया जाता है पूरे साल का। तो ये होता है असली काम। अब संत रामपाल जी महाराज का, संत रामपाल जी महाराज ने ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक छापी थी। भक्ति सौदागर का संदेश, इसकी पीडीएफ भी मैं भेजूंगा, और जिनके पास हो वो देख सकते हैं। पुरानी पुस्तक है, इसको बंद करके इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक छापी है, जबकि ज्ञान गंगा पुस्तक फर्जी है।
ज्ञान पुस्तक जितनी पुरानी पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा। और जो गूगल पे आप पुस्तक सर्च करेंगे उससे हटा दिया इन्होंने, भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा पुस्तक का वो लोगो हटा दिया जो उसमें लिखा हुआ है। तो ये देखिए भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक असली पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज कर कमलों से लिखी हुई। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रचार प्रसार समिति, ये भाग 1 है, भाग 2, 2 पुस्तकें हैं इसकी, इसमें दोनों भाग हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, वैसे मैं भेजूंगा PDF। इसमें लिखा प्रचार प्रसार समिति, देखिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तट संबंधित सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला जिला हिसार। प्रचार प्रसार समिति नीचे लिखा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तट संबंधित सतलोक आश्रम करौथा जिला रोहतक हरियाणा। ये दो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जिला रोहतक और दौलतपुर, ये दोनों बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से थे। इसीलिए पुस्तक में प्रचार प्रसार समिति बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, क्योंकि इससे ये पहचान होती है ये संत रामपाल जी महाराज ने या उस समय के जो सेवादार थे वो ट्रस्ट के नाम से पुस्तक छपवाई थी, और वो उस तरह से फ्री पुस्तक नहीं छपवाई थी कि उस प्रेस के नाम से छपवाई हो। इसलिए इसमें प्रेस का नाम पढ़ा हो अथवा ना पढ़ा हो वो महत्व नहीं है। तो ये होता है कि मतलब ये पुस्तक पैसा देकर छपाई गई थी, ये इसका प्रमाण है। और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट और किसी किस्म प्रेस का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ भी देखो लिखा प्रकाशक, यहाँ भी देखो प्रकाशक लिखा है, जैसे हमारे ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक में लिखा प्रकाशक, ऐसे इसमें प्रकाशक जो दूसरे पेज लिखा हुआ बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, रजिस्टर्ड नंबर ट्रस्ट नंबर है 3955, गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा। ये देखिए ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। आप जिस ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं आपको उस ट्रस्ट दिखाना ही पड़ेगा। इसी तरह से ये पुस्तक एक आपने देख ली, दूसरी पुस्तक आपको आप डाउनलोड करके कर सकते हो, वो है सचखंड का संदेश। सचखंड का संदेश भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम उसमें पड़ा हुआ है। सचखंड का संदेश भी पुस्तक परमात्मा ने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से लिखी थी। हाँ, अब ये हो सकता है कि इन कमीनों ने इसमें कुछ कमीनापन किया हो, लेकिन सचखंड का संदेश बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से पुस्तक लिखी थी। अगर ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से पुस्तक लिखी थी तो 2014 में 24 मई 2014 में हमने नाम दीक्षा लिया था, लेकिन बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में ये सचखंड का संदेश पुस्तक नहीं मिली। अब ये निकाल रहे हैं लेकिन उस समय नहीं मिली। परमात्मा इसीलिए कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ा गाड़े पानी वह गाड़े वो गाड़े पानी माए वह गाड़े वो ऊपर में सच्चाई छनी जाए। आज परमात्मा इसीलिए सच्चाई पूरी छनवा रहे हैं। सचखंड का संदेश भी पुस्तक आपके पास भेजूंगा, ये असली पुस्तक है। ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के माध्यम से था, जो पैसा आता था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के माध्यम से एक खर्च किया जाता था। और ट्रस्ट का मतलब होता है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, ट्रस्टी मतलब विश्वासी, कि आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लोगों को पैसा दे रहे हैं, ये विश्वासी लोग हैं, ये सही लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे काम में लगाएंगे, इसलिए हम इन पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ट्रू ट्रस्ट हम इन पर विश्वास करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने विश्वास को कायम करने के लिए ये सब खुलेआम ही काम किया, और मुरंगा धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडों ने तो नामे ख़त्म कर दिया। तो ये है सचखंड का संदेश पुस्तक डाउनलोड करना, मेरे पास नहीं है। जिस भगत के पास सचखंड का संदेश पुस्तक हो ये मेरे पास वो भिजवा सकता है। तीसरी पुस्तक भक्ति और भगवान, भक्ति और भगवान, ये पुस्तक भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखी है। ये हमने गूगल से सर्च करके सब लिखा हुआ है। भक्ति और भगवान आप लोगों के पास किसी की पुस्तक होगी, उसमें देखो लिखा है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, पढ़िए उसमें। लेकिन ज्ञान का पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं लिखा। आज मैं बहुत पुस्तकें इकट्ठा करके रखा हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। नंबर तीसरी, ये 3 पुस्तक हो गई। अब चौथा नंबर ये आ गया करौथा कांड का रहस्य। ये करौथा कांड का रहस्य 2006 की पुस्तक है, जब बरवाला कांड हुआ था। इसमें भी देखिए
चौथा कांड का रहस्य, ये भी पुस्तक परमात्मा ने किसी तरह मुझे दिलवा दी। नहीं, पुस्तक मुझे कहाँ मिलती, ये परमात्मा की दया थी। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है प्रेस का नाम, इसमें लिखा हुआ है प्रकाशक पल्स ऑफसेट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 5/33, कीर्ति नगर नई दिल्ली 110015। ये पल्स ऑफसेट। और पल्स ऑफसेट आप सर्च करोगे कीर्ति नगर में तो आपको तुरंत उसमें मिल जाएगा। उसमें दिखा रहे हैं 40 साल से इनकी निरंतर सेवा कर रही। हालांकि हमने बहुत प्रयास किया, उनका मोबाइल नंबर नहीं मिला, बाकी कंपनी का तो नाम पता पूरा मिल गया कि कहाँ पे है, कीर्ति नगर में है। आप भी सर्च कर सकते हो। तो इसमें ये दिया है और इसमें लिखा है मूल पढ़ो और पढ़ाओ। और देखिए इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है प्रकाशक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है 3955, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। ये देखिए इसमें भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखा हुआ है। और इसके लेखक कौन है देखिए, ये भी लेखक इसके कौन है, इसके लेखक विजय दास हैं। ये नीचे विजय दास लिखा हुआ। अब ये सब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से पुस्तकें थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चे और अच्छे हैं। ये ट्रस्ट विश्वास दिलाते थे, विश्वास के साथ काम करते थे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते थे। इसीलिए परमात्मा ने इन पुस्तकों में उस ट्रस्ट का नाम लिखा जिस ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हैं। आप भंडारा करते हो ट्रस्ट के नाम से, लेकिन आप ट्रस्ट का नाम कहीं नहीं दिखाते हो, कहीं भी आप नंबर 1 में नहीं दिखाते। तो ये तो भगत जी हुई असली सच्चाई, ये हुई परमात्मा की दया जो इस तरह से। अब इनका नकलीपन देखिए, इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पे नाम दीक्षा देते रहे 2012 तक। देखिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर नाम दीक्षा देते रहे 2012 तक, लेकिन बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से इसके बाद इन्होंने पुस्तकें नहीं छापी। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट ने 2012 से चालू कर दिया, 2011 तक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, और 2012 में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, 2010 में राष्ट्रीय सभा सेवा समिति। अब देखिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की आपको पुस्तकें दिखाता हूँ। अब आपको राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की पुस्तकें दिखाता हूँ, कितनी पुस्तकें राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की। ये देखो बरवाला की घटना की सच्चाई, ये बरवाला घटना सच्चाई 2-3 प्रकार की इन्होंने पुस्तक छापी। एक तो ये है और एक ये कलर्ड पुस्तक छापी, एक और पुस्तक है पतली सी में, ये पुस्तक छापी। इसके लेखक कौन है ये देखिए, इसके लेखक है, इसमें लिखा है राम किशन साहू, वार्ड नंबर 4, शाहपुर, जिला बुरहानपुर, पिन कोड 450331, मध्य प्रदेश। लेखक प्रोफेसर श्री प्रहलाद सिंह, Z3, विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस कोठी पैलेस के पास, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये देखिए उनका नाम पड़ा है। मध्य प्रदेश के इस पुस्तक को लिखी बरवाला घटना की सच्चाई। आप बताइए ये हालात है, ये आप पढ़ते नहीं हो, ये हमने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने पढ़ा, इसके बाद कलेक्शन करके रखा भी जब मुझे पता चला। ये सारी पुस्तकें हमने सुरक्षित रख रखी है। ये देखिए, अब देखिए ये तो आगे आपको उन्होंने छापा, अब आपको दिखाता हूँ। अब देखिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों का कारनामा, जो उन्होंने 2010 में फर्जी बनाई, फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बनाई, तो ये नाम देते रहे किताबों में, रजिस्टर्ड करवाते तो नहीं देते, रजिस्टर्ड उन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति चल रहा है, लेकिन उसका नाम किसी भी पुस्तक में आज तक नहीं दिया। आप देखते हो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का किसी भी पुस्तक में नाम नहीं है। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट केवल नाम दीक्षा देने वाले फार्म पर प्रयोग करते थे कि नाम दीक्षा फार्म में संत रामपाल जी महाराज फंसेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इसलिए फंसेंगे क्योंकि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का मालिक कौन है? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का मालिक ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नहीं हैं, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के। और नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट दिलाई जा रही है, तो फंसेगा कौन? संत रामपाल जी महाराज। कि देखिए संत रामपाल जी महाराज ये फर्जी काम करा रहे हैं, ना इनका ट्रस्ट है ना इनके ट्रस्टी है, दूसरे के ट्रस्ट पे नाम दीक्षा यहाँ दिलवा करके और ये काम कर रहे हैं। जब भी पकड़े जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज पकड़े जाएंगे, ये सब बरी हो जाएंगे, इसलिए ऐसा काम किया। अब देखिए ये कौन सी पुस्तक है?
कबीर परमेश्वर। इतनी मोटी पुस्तक, कितने पेज की है? 268 पेज की ये पुस्तक। और किसने लिखी? प्रकाशक एवं मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। बताइए, ये प्रकाशक और मुद्रक कौन है? छापने वाले और बेचने, ये प्रचार करने वाले। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। बताइए, पुस्तक संबंधी किस प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क सूत्र है 9416 29 65 41, 9416 29 63 97 और 98 13 84 47 47। बताइए, इनसे संपर्क। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य, मतलब 51 सदस्य राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। बताइए, और आप जो सब लोग बने लाखों सदस्य, वो सब लिखी। बताइए, मानसरोवर पर में लाखों लोग गए थे, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति लिखी है। आज राष्ट्रीय सभा सेवा समिति कहाँ चली गई? फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा, विदाउट रजिस्ट्रेशन के लिए। ये चोर ठग बेईमानों का काम शुरू हुआ संत रामपाल जी महाराज को अंदर करने के लिए, इसलिए इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया। फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की पुस्तक नंबर 1। पुस्तक नंबर 2, कबीर पंथ परिचय। ये कबीर पंथ परिचय, ये देखिए कबीर पंथ परिचय। इसमें भी वही प्रकाशक एवं मुद्रक, ये नीचे लिखा राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। इस पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क सूत्र 9416 29 65 41, 9416 29 63 97, 98 13 84 47 47। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य, ये धार्मिक संस्था है और राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्था। ये मतलब धार्मिक संस्था है राष्ट्रीय सभा सेवा समिति। कभी इन्होंने बताया कि हम फर्जी बना रखे थे। ये जब चोरी पकड़ी गई तभी पता चला ये राष्ट्रीय सभा से धार्मिक संस्था है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बनकर के ना किस तरह झूठ बोल करके पूरी दुनिया के सामने ये नाटक किया और संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी। दूसरी पुस्तक आ जाओ, ये देखिए हरियाए हरियाणे नु। अब हरियाए हरियाणा नु में देखिए, इसमें भी वही किया उन्होंने। प्रकाशक एवं मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क सूत्र, बस वही मोबाइल नंबर। इसमें कहीं भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं दिया। नंबर 4, ये देखिए यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यथार्थ कबीर पंथ परिचय, ये देखिए, है ना। इसमें भी वही उन्होंने किया, इसमें भी देखो यही किया। प्रकाशक एवं मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। इस पुस्तक की जानकारी निम्न नंबर पर प्राप्त करें। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते रहते उनके सामने इन्होंने ये नीच काम किए। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भगत जी। ये देखो, और आपको दिखाता हूँ। ये इसके बाद देखिए, ये भोगे का अपना किया रे पुस्तक छपी हुई। इसमें देखिए, इसमें भी वही है। प्रकाशक है मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। संत रामपाल जी महाराज आश्रम में होते हुए उनके सामने इस तरह ये पुस्तकें लिखी गई, उनके सामने इस तरह ये काम किए गए। इसमें कहीं भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं दिया। ये देखिए, मानवता का ह्रास, इसमें भी वही हालात है। राष्ट्रीय सभा प्रकाशक एवं मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। ये देखिए, वही काम हुआ। कहीं भी इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का सारा नाम खत्म कर दिया। इसी तरह देखिए, इन्होंने ये पुस्तक छापी न्यायालय भ्रष्ट जज कुमार पर। इसमें भी देखो, इसमें भी वही लिखा इन्होंने। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। इस पुस्तक संबंधी किस प्रकार जानकारी के लिए निम्न नंबर पर बात पूछें। ये भी देखो, ये सारा सब कुछ कहीं भी इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम निशान मिटा दिया। इसके अलावा देखिए,
अब आ जाइए, ये आ जाओ न्यायालय की गढ़ती गरिमा, इसमें भी यही काम इन्होंने किया। ये सारा सब कुछ फ्रॉड है, ये देखिए सारा सब कुछ फ्रॉड है। प्रकाशक मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सब सदस्य, ये समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। ये बताइए संत रामबाजी महाराज के रहते सहते इतना बड़ा झूठ फ्रॉड 420 किया काम किया इन लोगों ने। ये तो बरवाला की घटना की सच्चाई तो आपको बता ही चुका हूँ कि किसने लिखी, हो तो दूसरे ने लिखी। इसी तरह से भगत जी अब आपको एक और गुण बात बताता हूँ। अब आ जाइए, देखिए भक्ति से भगवान तक, ये 2 पुस्तकें हैं, है ना, भक्ति से भगवान तक, और देखिए एक और ही पुस्तक भक्ति से भगवान तक। ऐसे इन्होंने कई तरह का अलग अलग एक ही नाम की 2-2 पुस्तकें छापी। इसमें गुरु जी की फोटो लगाई और इसमें लेखक रामपाल दास प्रसाद प्रचार समिति सतलोक आश्रम बरवाला। देखिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट खत्म हो गया, कभी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति खत्म हो गई, और इन्होंने 2012 में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लिया। जब आप कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से आश्रम चला रहे हो तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जैसे पुस्तकों क्यों नहीं लिखा? इसमें लेखक रामपाल दास, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, प्रकाशक और प्रचार प्रसार समिति दोनों है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा। ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट कहाँ गया? ये पैसा कहाँ जा रहा है? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं आया? जब आप जिस ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं उसका नाम नहीं है। यहाँ ये 420 फ्रॉड का धंधा ये शुरू हो गया। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बनाई, वो फ्रॉड और नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर, लेकिन नाम मतलब ओरिजिनल रियल में कानूनी तौर पे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम खत्म कर दिया। कानूनी तौर से बंदी छोड़ भक्ति मित्र को बंद कर दिया, कानूनी तौर से इन्होंने खत्म कर दिया और गैर कानूनी काम करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा दिलवाने लगे। जब कभी फंसेंगे तो संत रामपाल जी महाराज फंसेंगे या शिष्य फंसेगा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनकी कोई संस्था लीगल है ही नहीं। कानूनी तौर से वो संस्था काम ही नहीं कर रही है, कानूनी तौर से वो संस्था कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का काम ही नहीं कर रहा था। ये सब हम आँख के अंधे और कान के बहरे बने थे। और ऐसे देखो ये पुस्तक छापी, वही सबका अलग अलग कलर बदल हो गए, ये भी भक्ति से भगवान तक, इसमें फोटो नहीं छापी। तो आप ये देखिए ये कानून का कैसे दुरुपयोग होता है। अब आ जाइए, ये आ जाए ज्ञान गंगा पुस्तक। ज्ञान गंगा पुस्तक में भी देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या कर दिया? प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला। जब ट्रस्ट आपका है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं लिखा? ये प्रचार प्रसार समिति क्या है? जानते थे ये पब्लिक अंधी गूंगी बहरी है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको जो मर्जी आप बुलवाते रहो। टोहाना रोड सतलोक आश्रम हिसार, टोहाना रोड बरवाला, जिला हिसार हरियाणा। इसमें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम खत्म कर दिया, क्योंकि बरवाला कांड करवाना था, संत रामपाल जी महाराज को फंसाना था, इसलिए ट्रस्ट का नाम खत्म कर दिया। उधर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बंद कर दिया 2011 में, और 2011 के बाद क्यों 2010 में राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बना दी, और 2011 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को बिल्कुल बंद कर दिया, और 2012 से कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर तो नाम दीक्षा देने लगे लोग अलग, लेकिन लीगली तौर से पुस्तकों में या अन्य कामों में कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं रखा, इस तरह बंद कर दिया। देखिए इसमें जो भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक थी, संत रामपाल जी महाराज ने लिखी थी, वो देखो इसमें लिखा है भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक विकल्प ज्ञान गंगा, ये लेकिन गूगल में हटा दिया इन्होंने। ये देखिए इस तरह से उन्होंने ज्ञान गंगा भी वो पुस्तकें बंद कर दी जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी थी, और 2012 से इस पुस्तक को चालू कर दिया। जब से आश्रम वो चालू हुआ, नया बताते हैं कि जब सतलोक आश्रम बरवाला आश्रम चालू हुआ तो इस पुस्तक को वहाँ चालू कर दिया, वो पुस्तकें हटा दी, भूल गए सब लोग। ये देखिए बंदी छोड़ की दया से ना आज आपके पास सबूत दिखा रहा हूँ। ये देखिए गीता 13 ज्ञान अमृत, ये गीता 13 ज्ञान अमृत देखिए, इसमें भी वही लेखक संत रामपाल जी महाराज, जीव हमारी जाति मानव धर्म महाराज। ये देखिए धर्मार्थ मूल ये जगत तत्व संत महाराज, जिला सतलोक आश्रम हिसार, टोहाना रोड बरवाला। इसमें सब काम खत्म कर दिया, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं दिया। देखिए
कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की दुश्मनी थी। इतने गुंडे हैं, दोगले हैं, सतलोक आश्रम संचालक ऑडिटर। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को हटा दिया चुपचाप, क्योंकि फर्जी था, यानी कि संत रामपाल जी महाराज का नहीं था, इन लोगों का था। इसलिए कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को लीगली तौर से सामने नहीं आने दिया। इसके बाद देखिए, ये है गीता तेरा ज्ञान अमृत, गीता तेरा ज्ञान अमृत। इसमें भी देखिए वही बात, इसमें लेखक संत रामपाल जी महाराज और प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सर्व संगत, सतलोक आश्रम, टोहाना हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हरियाणा। बस यही, इसमें वही कर दिया। प्रिंटेड प्रेस, संपर्क सूत्र निखिल ऑफसेट, इसे प्रिंटेड पे निखिल ऑफसेट बस, और कोई पता नहीं। बरवाला का पता डाल दिया, संपर्क सूत्र, और इसमें भी प्रचार प्रसार समिति। ये प्रचार प्रसार समिति क्या होती है? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जैसे परमात्मा ने लिख रखा था, वैसे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखना चाहिए था, क्योंकि ये हमें आज हमारे आपके साथ फर्जी सब काम करते थे। कबीर परमेश्वर जो भी पैसा आप आपसे लेते थे, ये अपना कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट अपने अंडर करते थे, क्योंकि लीगल तौर से कबीर परमेश्वर भक्ति से कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट ही नहीं है। तो इस तरह ये जितना भी पैसा आता दान पाठ दशमांश का, ये खूब अनाप शराब खूब खाते पीते थे भगत जी। इस तरह इन्होंने काम किया। इसी तरह यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद, इसमें भी देखो वही काम किया। ये सब परमात्मा ने, ये देखो लेखक संत रामपाल जी महाराज और प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। अब बताइए, टोहाना रोड, सतलोक आश्रम, ये नहीं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं लिखा। अब बताइए प्रचार प्रसार समिति, क्या वहाँ पुस्तक छपती थी? अरे सतलोक आश्रम बरवाला किस ट्रस्ट के माध्यम से? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम करो था। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम जो वहाँ था बरवाला के पास, वो नाम लिखा था। इसीलिए बंदी छोड़ भक्ति कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला क्यों नहीं लिखा जाता था? सतलोक आश्रम बरवाला आप लीगली तौर से किसी को बता ही नहीं सकते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस इतना सतलोक आश्रम बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला। किस ट्रस्ट के माध्यम से, कौन ट्रस्टी है, कोई लेना देना नहीं किसी को। चले जा रहे वहाँ के अंधे कान के बहरे, फर्जी नाम दी चले हो चाहे कुछ भी हो। इस तरह सब काम इन्होंने दोगलापन काम किया। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को ओपन नहीं होने दिया। नंबर 2 के काम करते रहे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज फंसे, और भविष्य में आप कहीं पकड़े जाओ तो आप लोग फंसे। ये देखिए आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और गहरी नजर गीता भी पढ़ोगे उसमें भी इन्होंने, इस बाद में सब पुस्तकें छपी हैं, उसमें भी इन्होंने यही सब काम किया। लेखक संत रामपाल जी महाराज और कुल लागत मूल, सतलोक आश्रम हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। बताइए, जब आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से काम कर रहे हो, तो इन पुस्तकों में बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से कर रहे हो, तो नाम क्यों नहीं लिखा? इसी तरह देखो, यही मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट 17 मई 2018 से मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लिया। अब मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कहीं लीगल पॉइंट में नहीं है, कहीं भी। जितना काम, जितना लेटर, जितना पीला पर्चा, सब सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से आता है। सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। सतलोक आश्रम धनाना है, किसी आश्रम के नाम से नहीं आता है। उसमें कहीं भी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का नाम ही नहीं है। अब बताइए, जिस ट्रस्ट के माध्यम से आप ये अपनी काम कर रहे हो, जिस ट्रस्ट के माध्यम से आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, उस ट्रस्ट को